वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल शाम 8 बजे में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल आप सभी के प्रश्न उत्तर का रहेगा। आप में से जिनके भी प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखते जाएं। बारी बारी से आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। स्वदेशी चिकित्सा भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर इस कड़ी में रसोई घर, होम्योपैथी और सरल आयुर्वेदिक, हैंड रेस कोई भी ना करें। आप अपने सवाल चैट बॉक्स में डालें। चैट बॉक्स में सवाल डालें। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी किसी एक बहन से पढ़ा लेते हैं, आपको ज्यादा वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जी, संजू बहन को माइक अनम्यूट करते हैं। जी। संजू बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और चैट बॉक्स में जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों को पढ़ते जाइए बारी बारी से। संजू बहन, शायद वो व्यस्त हैं। आप में से कौन भैया जी सवाल मैं पढ़ पढ़ना लेती चाहे? हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं ही पढ़ देती हूँ, आप जवाब दोगे। तो आज मेरे पास 3-4 फोन आ गए कि दीदी हम चौपाल में जुड़ते हैं पर हमारा पर्सन नहीं लिया जाता। देखिए, संजोग से आज ऐसा ही चौपाल भी वही हो गई अपने आप। वही हो गई भैया जी, अभी फोन कट किया मैंने फटाक से कि दीदी आप आ जाओ, आज मौका है। जी। नमस्ते भैया जी। लेफ्ट साइड में जहां स्टोमच का लोकेशन होता है, ठीक चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में, मतलब पसलियों के नीचे 8 से 10 डेज से दर्द है, प्लीज उपाय बताएं। मुनक्का, मुनक्के लीजिए, 7-8 मुनक्के लीजिए, उसके बीज निकाल लें और उसमें जीरे बराबर हींग डाल के इन मुनक्कों को निगलना है। इन मुनक्कों को खाना नहीं है, निगलना है। एक एक मुनक्का मुंह में डाल के पीछे से 1-2 घुट पानी लेके इसे निगल लें। जी, अगला। जी भैया जी। भैया जी नमस्ते। क्या पिलोनिडल साइंस साइनस का कोई उपचार उपचार है? ऐसा है, अंग्रेजी में तो नहीं, लेकिन साइनस से इतनी समझ में आई है कि साइनस, किसी भी प्रकार का साइनस हो, किसी भी तरह का साइनस है। इसमें अगर रसोई घर की बात करें तो सबसे सरल और सबसे सुलभ और बहुत ही कारगर, लेकिन समय कितना लगेगा नहीं कह सकते। देसी गाय गाय का पुराना घी, जितना पुराना घी आपको मिल सकता है उतना पुराना घी सुबह और रात को 5-5 बूंद दोनों नाक में डालें। और डालने के बाद कम से कम आधे घंटे तक लेटे रहें। सर को मतलब ना ही टेढ़ा करना है, ना उठाना है, झुकाना है, कोई भी कुछ भी खाना पीना भी नहीं है। और ना बोले तो सोने पे सुहागा। देसी भैया जी गाय का अब घी मैं ना नाक आपको में इसका डालने के बाद। नाम का मतलब बताती हूँ भैया जी, 1 मिनट 1 मिनट। इसमें महेंद्र प्रसाद बरनाल भैया जी ने पूछ भी लिया कि ये परेशानी क्या होती है, वो लिखें। इसका मतलब है टेलबोन के पास एक फोड़ा हो जाता है जिसमें बालों को नोचा, बालों का हाँ, गुच्छा बन जाता है। देखिए बहन, ऐसा है, जहां पे बात साइनस की आती है वहां पे नाक की समस्या होती है। ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग टेलबोन की समस्याओं को साइनस की समस्या कैसे बात करते हैं। हमें किसी एक आधार पे तो रहने दो। ठीक है। जी भैया जी। अगर साइनस शब्द कहीं भी आता है तो वहां तकलीफ नाक की होती है। नाक से जुड़ी हुई समस्याओं की तकलीफ होती है, चाहे वो साइनस हो या साइनोसाइटिस है। अगर आपकी तकलीफ टेलबोन के है, टेलबोन उसे कहा जाता है जो रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी हिस्सा, जिसको त्रिकोण अस्थि कहा जाता है, जो कमर के बीच में जहां से मलद्वार, मतलब आप समझे सबसे आखिरी हिस्सा जहां पे, अगर पूछ, अगर बंदरों की जो पूछ होती है, मानव के जो पूछ हुआ करते थे पहले, अगर हुआ करते होंगे तो मैं तो वो पूछ वाले हिस्से में उसको टेलबोन कहा जाता है।
सबसे आखिरी हिस्सा। बाकी इन आ, अभी ये जी आपने एक भैया जी, नया जो भी शब्द है लिया है, इस अब शब्द को, बहन सही से स्पष्ट जवाब दे देंगे, लिख देंगे, फिर आगे जवाब देंगे। ऐसा है, इस शब्द को हम भी फिर भी थोड़ा सा एक समझदारी के रूप में मैं नोट कर लेता हूँ अपने उसमें, और इससे जरा देखते हैं कि अंग्रेजी में वाकई इन्होंने क्या इसको अलग नाम दे दिया है। चलिए जी आगे, भैया जी, अगला सवाल। जिनकी आंखों में लेंस लगे हों वह भी आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर जिनकी आंखों में लेंस लगा हुआ है और नहा सकते हैं तो कोई भी आंखों की दवा डाल सकते हैं। जी भैया जी, भैया जी 16 साल की का बेटा है, टेलबोन के पास फोड़ा हो गया है, डॉक्टर कहते हैं कि बालों का गुच्छा बन गया है, जिसके पास पड़ गई है उसमें ही इसे ही पिलोनिडल साइनस का बोला जाता है। चलिए, टेलबोन के पास फोड़ा या कहीं भी ऐसा फोड़ा जो बार बार फोड़ा बनता हो, सबसे पहली चीज उस फोड़े का इलाज देसी गाय के घी से करें। बार बार गुनगुना घी लगाते रहें, इतनी बार लगाएं कि वहां पे इस घी से ही ठीक हो जाए। मवाद आएंगे, पकेगा, फूटेगा, मवाद आएगा, और फिर घी लगाना है, बार बार घी लगाना है, गुनगुना घी। उसके बाद जब गुनगुने घी से जो जख्म भर जाता है वो जख्म दोबारा नहीं होता। बाकी आप दवाओं में कोई भी दवा लेके आए, मैंने जो अभी 8 साल में देखा कि देसी गाय के घी से गुनगुने घी को बारंबार प्रयोग करके, चाहे वो नाखूना का रोग हो, जो नाखून के पास बहुतों के फोड़े हो जाते हैं नाखून की छोटी सी हड्डियों में, या कहीं भी फोड़ा, बार बार फोड़ा होता है, और वो फोड़ा देसी गाय के घी से ठीक किया हुआ हो तो वो दोबारा नहीं होता। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी प्रणाम, वंदे मातरम। मेरी माता जी 74 साल, वजन 75 kg। उनका कभी कभी बीपी हाई रहता है, पर ऑपरेशन के पहले बढ़ा था, फिर डॉक्टर ने दवा दी, ऑपरेशन हुआ है पर बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। दोबारा बोलना बहन, मैं कहीं ध्यान कहीं और चला गया। अच्छा, गायत्री वर्मा दीदी का प्रश्न है, भैया जी वंदे मातरम। मेरी माता जी 74 साल उम्र है और 75 किलो वजन है। उनका कभी कभी बीपी हाई रहता था, पर ऑपरेशन के पहले बढ़ा था, फिर डॉक्टर ने दवा दी, ऑपरेशन हुआ पर बीपी अभी तक नॉर्मल नहीं हो रहा। देखिए, अगर किसी को भी सर्जरी के बावजूद बीपी की समस्या आती हो तो अपने सबसे, रसोई घर में जो सबसे सरल उपचार है ये है मेथी दाना। मेथी दाने में वो ताकत है कि सर्जरी के बाद कोई भी शरीर में उपद्रव हो जाए तो उसको पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है मेथी दाना। क्योंकि मेथी दाना में बाकी किसी भी औषधि में चुंबकीय तत्व नहीं पाए जाते, मेथी दाना में चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। तो मेथी दाना आप उन्हें आदत में तब्दील कर दीजिए कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास गुनगुने पानी में, कांच के गिलास में डाल के छोड़ दें, सुबह वो पानी पिला दें। मेथी दाने को चबा के खा सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं खाना है मत खाएं, उसको पीस पास के पाउडर बना दीजिए, सुखा के दोबारा मसालों में इस्तेमाल कर लीजिए, अचार में इस्तेमाल कर लीजिएगा, बालों में लगाने के काम में ले लीजिएगा। तो मेथी दाना आपका वेस्ट नहीं जाएगा। माता जी का ऑपरेशन मोतियाबिंद का हुआ था भैया जी। पित्ताशय की पथरी के दर्द के लिए होम्योपैथी दवा बताएं भैया जी। पित्ताशय की पथरी में अगर असहनीय दर्द हो रहा हो तो होम्योपैथी में बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, इसकी सिक्स सिक्स पावर की, देखिए माफ कीजिएगा, बर्बेरिस वल्गेरिस की 6 पावर की, और कोलोसिंथ 30, बर्बेरिस वल्गेरिस 6 पावर की, बेलाडोना 30, इनकी दो दो बूंदें जल्दी जल्दी लेनी है। और अपने रसोई घर में सौंठ, अगर रसोई घर की बात करें तो 1/4 चम्मच सौंठ 1 कप पानी में डाल के इतना उबालें कि वो सिर्फ 3 और 4 चम्मच बचे, और उसे छान कर पिए, और ऐसा पानी बना के बार बार पिए। जी भैया जी, मेरी सासू माँ की उम्र 70, वजन 56 kg और सफेद मोतियाबिंद है, ऑपरेशन बोला है, उपचार बताएं भैया जी। देखिए, सफेद मोतियाबिंद चाहे काला हो या सफेद हो, इसके लिए सबसे सरल, अगर आप में से कोई भी इस चीज को परीक्षित करना चाहे तो परीक्षित भी कर लें। लड़के को
मतलब लड़की को नहीं, लड़के को स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में कपूर को घिस कर लगाने से मोतियाबिंद का जाला नष्ट होता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप फिटकिरी का पानी बना के उससे मतलब डाल सकते हैं, मतलब जिससे आंखों में जलन ज्यादा पैदा हो, पानी ज्यादा बहे, वही चीज आपके जाले को काट सकती है। जी। जी भैया जी, प्रश्न समाप्त है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नहीं भैया जी, आ गए भैया जी, आ गए। 3 साल का लड़का है, जुकाम है, बाला रानी दीदी का है। देखिए, जिनको भी बच्चों को जुकाम हो, बड़ों को जुकाम हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इन सब का एक सबसे सरल उपचार, जहां जो शब्द जुकाम का है, नाक में तेल डालना ना भूलें। सरसों का तेल नाक में लगाएं। उसके बाद कोई भी गर्मा गर्मा गर्म काढ़ा पिला दें, कोई भी, किसी भी चीज का। आप चाहे अजवाइन को उबाल के पिला दीजिए, लौंग को उबाल के पिला दीजिए, दालचीनी को उबाल के पिला दीजिए, सौंफ उबाल के पिला दीजिए, जो आपको पसंद है, जो उसको स्वाद को पसंद है। अगर जुकाम है तो देश मतलब सरसों का तेल नाक में लगा होने के बाद जब हम पीते हैं तो तेल भी आपके उसके साथ साथ गर्म होता है पीते हुए। जी। जी भैया जी। जूली शर्मा बहन लिखते हैं, भैया जी मुझे मायके जाने को बहुत मन कर रहा है, 1 साल हो गया। लो जी, ये क्या प्रश्न हुआ? ये ऐसा है, मैं नाम भूल रहा हूँ। होम्योपैथी की एक दवा है, और हमने पीछे एक बार चर्चा भी करी थी, जिसे घर की याद ज्यादा सताए। लेकिन अब जिसकी शादी के 10 साल हो गए, उसके बाद भी मैके उसको अपना घर लगे, तो ऐसी बहनें ही घर तोड़ती है। ठीक है। मैं इसको 1 मिनट, होम्योपैथी दवा। नाम बता देता हूँ। हम्म, निम्न पुरुषों के मासिक धर्म, अनियमित नाखून, नपुंसकता, नींद, पेट दर्द, प्रतिरोधक, पायरिया ऑफ दंस, सोराइसिस, पुराना फेफड़ा, टाइफाइड, यात्रा, ये कहाँ गया, अन्य रोग, चौकाना, व्यायाम, पानी में डूबना, पीलिया, पेशेवर सितार, आयवर, अफीम खाने की आदत, नींद, विभिन्न प्रकार के बिच्छू का डंग। भैया जी बेचारी को 1 साल हो गया, ऐसे कैसे कर रहे हो? कोई बात नहीं, 2 दिन जाइए, ऐसे बोल दो ना। नहीं, घर जाने की बेचैनी, आ, इसकी शक्ल और सूरत के हिसाब से, और उदास रहने से भी रोग की याद रोता रहता, और रोती तो रहती नहीं, एसिड फॉस, बहुत ही अच्छा एसिड फॉस, होम्योपैथी की एसिड फॉस, कम से कम जब तक नहीं जाती हो तब तक ये होम्योपैथी की एसिड फॉस लो, जिससे कि घर एसिड फॉस 200 पावर की 2 बूंद जीभ पे सुबह शाम लो, कम से कम 7 से 10 दिन तो ले लो, जिसकी वजह से आपके जो मन में हार्मोन्स चल रहे हैं, बेचैनी हो रही है, वो ना हो के आपके किसी रोग को ना बढ़ाए। बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी बैंके की टिकट कट जाए जल्दी से। ठीक है। उम्र 50 साल, मेल, नाक में मस से बड़े बढ़ गए हैं और सांस लेने में भी दिक्कत है। रात को सांस ही लेने को जमता है। ऑपरेशन करने को कहा है, प्लीज कोई उपाय बताएं। आयुर्वेद में एक तेल आता है जिसका नाम है काशी सादी तेल। आप उसका नस से डालने से नाक के बढ़े हुए मांस नष्ट होते हैं। अब आ जाते हैं घरेलू में, रसोई घर की चीजों में। आप अरंड की तेल से बाहर से मसाज करें, और अंदर में सरसों का तेल या देसी गाय का घी रात को जरूर डालें, और बाहर की तरफ से इस पर अरंड तेल की मसाज करें। और आपके बेटी। आसपास अमृत धारा हो तो अमृत धारा रख के बिस्तर के आसपास अपने तकिए में, बिछावन में, वो ओढ़ने वाली या टॉवेल पे या रुमाल पे 1-2 बूंद अमृत धारा लगाकर उसको अपने नाक के पास रख के सोएं। आपको नाक से सांस लेने में आसानी होगी। भैया जी एक प्रश्न इसके साथ ही मेरा था, क्या हम अरंड तेल को नाक में लगा नहीं सकते?
लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो स्मेल ऐसी है जो उल्टी ला देगा। अच्छा, ठीक है। घी और सरसों तेल में तो घी सरसों तेल में जलन है, घी में जलन नहीं है, लेकिन घी अंदर जाके गले में जरूर थोड़ा सा लगता है। लेकिन नाक में अरंड का तेल डालने के बाद उल्टी हो जाती है। जी भैया जी। चिन्ह पर दाद है, उसका कोई इलाज बताएं। ज, चेहरे के दाग धब्बे को नष्ट करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अनार के पत्तों की चटनी को तिल के तेल में पका लें। जब वो सारी चीजें जल के काली हो जाए, इस तेल को छान के रख लें। इससे मसाज करें, इसे लगाएं, दाग धब्बे चेहरे के नष्ट होते हैं। भैया जी, दाद दाद। अच्छा, दाद है। हाँ तो जी। अच्छा, दाद है। दाद में हाँ। अपना अरंड का तेल, नीम का तेल, करंज का तेल, तीनों तेल बराबर मात्रा में मिला लें। इसमें अमृत धारा मिलाएं। आपके आसपास में शोधित गंधक लेकर आएं, शोधित गंधक मिलाएं, कपूर मिलाएं, फुलाई हुई फिटकिरी मिलाएं। और कितना कितना मिलाएं? उदाहरण के तौर पे आप तीनों तेल, ये चर्म रोग नाशक तेल बनाने की विधि बता रहा हूँ। तीनों तेल आप 50-50 ml ले लेते हैं, 150 ml आपके पास तेल हो जाता है। और सभी एक एक चम्मच ले लें। एक चम्मच कपूर, बारीक पाउडर भीमसेनी कपूर। एक चम्मच शोधित गंधक, मतलब शुद्ध गंधक, एक चम्मच। फुलाई हुई फिटकिरी, एक चम्मच। सुहागा, फुलाया हुआ सुहागा, एक चम्मच। और अमृत धारा लगभग एक चम्मच, यानी 10 ml, वो भी मिला लीजिए। इन सभी को मिला के रख लें। बहुत ही अच्छा चर्म रोग नाशक तेल तैयार हो जाता है, जिससे दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस जैसी समस्याओं में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। और कईयों के तो रोग जड़मूल से खत्म, नष्ट हो जाते हैं। उससे किसी के रह जाए तो अलग बात है, आप अपने नजदीक के चिकित्सक वैद्य के सलाह से अंदरूनी दवाओं का सेवन कर लें। और अगर मुझसे पूछते हैं कि अंदरूनी दवा चर्म रोग के लिए क्या है, तो सबसे बढ़िया है कि रात को त्रिफला, हल्दी और नीम के पत्तों का पाउडर, इसे मिला के रखें। और इसमें से चौथाई चम्मच 1 कप पानी में डाल दें। अब गर्मी का मौसम आ गया है, सुबह उसे बिना छाने पी जाए। जी भैया जी। टॉन्सिल का की कोई दवा बताएं। टॉन्सिल के लिए टॉन्सिल की सबसे अच्छी औषधि अपने रसोई घर में हल्दी, 2-3 चुटकी हल्दी। बच्चा छोटा है तो उसको हल्के गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने दूध में नियमित रूप से दें। बड़े लोग हैं टॉन्सिल में, तो हल्दी का रस या हल्दी का पाउडर सीधे गले के अंदर रखें। और कोशिश करें कि उस वक्त आपको बोलने का और कोई भी झटके का ऐसा ना हो कि आपको वो सूखापन की वजह से एक ठसका उठे। ठसका नहीं उठना चाहिए। जितना गले के अंदर रख सकते हैं रख लीजिए, नहीं रख सकते तो जीभ पे रखते हुए उसकी लार से लार जाने दें। जी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी, मेरी सहेली को थायराइड वाला गांठ बढ़ गया रहा है और दर्द हो रहा है। थायराइड की गांठ को नष्ट करने के लिए हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, अरंड का तेल, ये तीनों का लेप बना के गांठ पर लगाएं। बाहर की तरफ से गांठ पे लगाएं। और थायराइड का इलाज जिस प्रकार किया जाता है, रात को धनिया भिगो के सुबह उसका पानी उबाल के धनिया पीना चाहिए। जिनको वजन ज्यादा हो वो त्रिकुटा का सेवन कर सकते हैं, रात को सोते हुए चौथाई चम्मच त्रिकुटा गुनगुने पानी से। साथ के साथ गोखरू और सौंठ, गोखरू का पाउडर, सौंठ का पाउडर बराबर मिला के आधा चम्मच या 1 चम्मच अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सेवन करें सुबह शाम। लेकिन गांठ को बाहर से लगाने के लिए आप एलोवेरा, हल्दी, अरंड का तेल, इसका लेप लगाएं। जी भैया जी। राम राम भैया जी, मेरी आंखों में एलर्जी है, पानी निकलता है, खारिश होती है, जलन होती है। अभी आपके घर में अगर धनिया है तो पहले धनिया पानी में उबाल लें। और धनिया कोशिश करें कि साबुत धनिया उबालें, क्योंकि धनिया पाउडर उबालेंगे तो उसको छानना थोड़ा मुश्किल होगा। साबुत धनिया 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल के अच्छे से खौला लें। खौलाने के बाद उसे ठंडा होने पे छान के रख लें। और इससे आंखों को धो लें। धोने के बाद आप देसी गाय का घी या अरंड का तेल आंखों में काजल की तरह लगा के मुंह की भाप से सिकाई कर लें। रात को सोने के समय ये प्रक्रिया जरूर करें। जी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। धानवी
कौथिक होने का धानवी कौथिक होने का प्रोटोकॉल कब बताएंगे? ये किरण बहन है भैया जी, शायद आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज छोड़ा हुआ होगा। जी, जाह्नवी को सही करने में जो भी मैंने चीजें इस्तेमाल करी है, उसके लिए विशेष तौर पे कभी एक बार बात और करेंगे कि हमने उन दिनों में उसके साथ क्या क्या किया। एक ये तो आधे घंटे का सत्र, और लगभग 3 साल, 2000। ओहो, इसने लिखा है भैया जी दानवी को ठीक करने के लिए। ठीक ठीक है, अब हाँ, समझ में आई। 2017, 18, 19 और 20 के बाद हमने 20, हाँ 20 के बाद हमने फिर दवाएं वगैरह नहीं दी। यानी पिछले 3 साल में होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाएं चली, उसकी जानकारी। और मैंने होम्योपैथी करी है उसके अलावा, और उसके ऊपर ज़्यादा नहीं किया था। आंखों के लिए लार और होम्योपैथी की दवाएं, अगर अभी मैं 5 मिनट के अंदर बता ही देता हूँ। सबसे पहले उसे चलाया गया ब्राइटा कार्ब, 1000 पावर की ब्राइटा कार्ब, लगभग 1 साल लगातार, सुबह शाम। और उसके साथ तो ऐसा था कि मीठी गोलियों में डल के आती बन के आता था, उसे हमें छुपा के रखना पड़ता था। वो पूरी पूरी गोलियां एक बार में खा जाती थी, तो हम उसे छुपा के रखते थे। और होम्योपैथी की ब्राइटा कार्ब के बाद हम ईएसआई हॉस्पिटल में पहुंचे, और वहां पे जाके जब बात करने लगे तो उन्होंने 3 महीने नेट्रम कार्ब, उसके बाद अगले 3 महीने कलकेरिया कार्ब, उसके अगले 3 महीने उन्होंने क्यूप्रम मेट 30 पावर की, जिंकम मेट 30 पावर की। ये सारी चीजें 3 3 महीने के लिए दवा चलती थी। कोई भी, ये सारी मिक्स दवाएं नहीं थी, सब बारी बारी से चलता था। 3 महीने के लिए एक दवा, अगले 3 महीने में दूसरी दवा, अगले 3 महीने में तीसरी दवा। इस तरीके से नेट्रम कार्ब, कलकेरिया कार्ब और जिंकम मैट और क्यूप्रम मैट। जो कलकेरिया कार्ब और नेट्रम कार्ब थी, वो 6 6 पावर की उन्होंने दी थी, और इसकी 30 पावर की। इसके साथ साथ बीच बीच में 5 फॉस, कलकेरिया फॉस, अल्फा अल्फा टॉनिक जैसी वो बच्चों को दे देते थे बीच बीच में, तो अलग बात है। लेकिन जो उसकी मुख्य रूप से दवा चली, ये दवा चली ब्राइटा कार्ब, कलकेरिया कार्ब और नेट्रम कार्ब, जिंकम मेट, क्यूप्रम मेट। जी। जी भैया जी। परमेश्वरी दीदी लिखते हैं टाइप 1A डायबिटीज टाइप 1 है, इंसुलिन 12+12+10 लेनी पड़ती है, उपचार बताएं। जी, जिन्हें भी टाइप मतलब इंसुलिन पे है, मैं टाइप 1 की बात नहीं कर रहा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, चाहे जितने मर्जी टाइप हो, सारे टाइप अलग जगह। आप सभी को अभी मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सोनीपत में जो दानवी दानवी उधर जाओ बेटा, इसको लेके। सोनीपत के शिविर के दौरान बातचीत हुई, उस बातचीत का आपको रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देता हूं पहले। हुआ, और उसी खून की जांच करके डॉक्टर हमें जो चीजें हमने खाया पिया तो हमारा खून तैयार हुआ, और उसी खून की जांच करके डॉक्टर हमें रोगी बता दिया। जिनको डायबिटीज आ गया, ब्लड में आ गया कि आपका शुगर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, रात का भोजन बंद करना है। तो जो मैंने बताया है उसे आप अपने जीवन में फॉलो करें। आप शुगर से ही नहीं, हर जीवन शैली के रोग से मुक्त हो सकते हैं। मुझे शुगर है। जी शुगर है। हाँ, मुझे क्या प्राइवेट बाद में कट पड़ जाता है। जी, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपचार या कोई दवाई, जैसे मैं नहीं चाहता कि मैं इंग्लिश मेडिसिन लूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक नहीं है लंबे टाइम का लेना। जी अभी तो मैं लेता हूँ, रोज मॉर्निंग में एक लेता हूँ। तो उसके लिए कोई मुझे उपचार ऐसा हो जो देखिए जो भी शुगर मेरा ठीक हो सकता है। भाई, हाँ पूरी तरह से ठीक हो सकता है।
बशर्ते आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि आपको जिस समाज ने, जिस चिकित्सा के समाज ने आपको शुगर का रोगी साबित किया है, वो किसी किन्नर समाज को क्यों नहीं साबित करता? ये सही बात है भाई वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी खून है, उनके अंदर भी आंखें, उनके अंदर भी सारी चीजें, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं होता, उनको हाई बीपी नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, हमारे को क्यों हो रहा है? तो सबसे पहली चीज कि हम उनसे सीखते हैं। उन्होंने सुबह शाम ताली बजाने हैं जो हमें ताली बजाने हैं। एक ही चीज हम उनसे सबसे अच्छा सीख सकते हैं। और दूसरा उनसे हम सीख सकते हैं कि वो दूसरों को दुखों में, दूसरे के खुश को देखकर, खुशी को देख के, सुख को देख के दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। और हम दूसरों के सुखों को देख के अपने मन को दुखी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन्स खराब होता जाता है। और वही कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के समय में जीवन शैली के सभी रोग खान पान के साथ सबसे ज्यादा प्रभाव करता है आपका मन का प्रभाव, कि आपका मस्तिष्क कैसा है, आपकी चिंतन कैसी है, आप स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। हर कोई कहता है जी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है इसलिए बीमारी है। तो स्ट्रेस लेवल किस चीज का बढ़ा है? देखिए, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जब आप अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। जी जैसे आज यहाँ पे रक्तदान शिविर है, आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस है, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन एनर्जी बूस्ट हो रही है। लेकिन जब किसी के सुख को देख के उससे जलेसी की भावना रखते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले खान पान में 2 चीजें करनी है। शाम का भोजन त्याग करना। जिनको डायबिटीज आ गया, ब्लड में आ गया कि आपका शुगर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, रात का भोजन बंद करना है। शाम को भोजन कीजिए, सुबह एक टाइम भोजन कीजिए, वो सारी चीजें बंद कर दीजिए। मतलब सरल भाषा में बताऊं कि आपके ब्लड को जांच किया और आपको शुगर का रोगी बना दिया, यानी आपने पीछे जो खाया था, जो सोचा था, उसकी वजह से वैसा ब्लड बना है। अब उसका अपोजिट कर दीजिए। पहले आप रात को खा रहे थे, अब रात को नहीं खाओगे। पहले आप दिन में खाओगे। पहले आप अनचाहे कुछ भी खा लिया, अब वो नहीं खाना है, सोच समझ के खाना है। पहले आप उल्टा सीधा सोच रहे थे, ईर्ष्या की भावना थी, वो अब खत्म कर देना है। तो मतलब जो चीजें हमने खाया पिया तो हमारा खून तैयार हुआ, और उसी खून की जांच करके डॉक्टर हमें रोगी बता दिया, या उसी खून के कारण हमारे शरीर में दूसरे तकलीफ आ रहे हैं, तो हम पूरा खून ही चेंज कर देते हैं। तो पूरा खून कैसे चेंज होगा? रातों रात तो होगा नहीं। तो अपनी दिनचर्या को और खान पान को और रहन सहन को बदल के, तो बस इतना ही सरल में, सबसे सरल में यही है कि फाइबर की चीजें खाएं। जो आप खा रहे थे, जिस आटे को खा रहे थे, वो आटा बदल दीजिए। पहले आप गेहूं खा रहे थे, आप गेहूं के बजाय मिक्स आटे खाएं, मिक्स आटा खाएं। अगर आप पहले रिफाइंड खा रहे थे, रिफाइंड बंद कर दिए। पहले आप आयोडीन नमक खा रहे थे, अब सेंधा नमक खाएं। मतलब हर चीज को आप अपोजिट कर दो। जो मैं पहले खा रहा था वो छोड़ कर हाँ भाई, पहले आप रात को 8 घंटे की नींद 6 घंटे की नींद ले रहे थे, अब 8 घंटे की नींद ले। पहले दिन में सो रहे थे, गलती से भी आदत बनी हुई थी कि दिन में 2-3 घंटे सोते थे, वो सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपने पहले किया है उसकी वजह से ऐसा खून है। अब हमें वो नहीं करना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जैसा कि आपने भाई साहब से बात करते हुए जाना कि किस प्रकार शुगर क्या है, तो मैं तो एक सिर्फ कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि शुगर मधुमेह माफिया तंत्र, मेडिकल माफिया का दिया गया अभिशाप है, जो हर किसी को ग्रसित करने वाला है। अगर इससे बचाव करना है तो जो मैंने बताया है उसे आप अपने जीवन में फॉलो करें। आप शुगर से ही नहीं, हर जीवन शैली के रोग से मुक्त हो सकते हैं, और घरेलू औषधियों के प्रति आए। अगर आपको अपने जीवन में इस्तेमाल ही करना है तो रसोई घर की औषधियां उपलब्ध कराएं, अपने आसपास में उपलब्ध पेड़ पौधों की औषधियों का उपयोग करें, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अप्राकृतिक औषधियों से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और कमजोर करते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप अपने जीवन में स्वदेशी चिकित्सा को, रसोई घर को, अपने आसपास की जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों से उपलब्ध औषधियों का सेवन करें। वंदे मातरम। जी, परमेश्वरी दीदी, जिनके बच्चे हैं ना, अभी तक आपने जो बार बार पूछ रहे हैं, एक बार जरा उनके माता पिता को भी जरा लेकर आए, और थोड़ी डांट डपट उन्हें भी पढ़ लेनी चाहिए। एक तरफ से तो आप इधर दवा पूछ रहे हैं और रात को 10 बजे उस बच्चे को दूध दिया जा रहा है, जबकि राजीव भाई ने भी अपने व्याख्यानों में, एक दूसरे व्याख्यान में उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा था कि दूध, मधुमेह रोगी को देसी गाय का दूध भी 3 बार उबाल के
एक बार उबाला, उसकी जो मलाई ऊपर जमी उसे हटाने के बाद दोबारा गर्म किए, दोबारा जो मलाई जमी उसे हटाने के बाद, मतलब 3 बार ऐसी प्रक्रिया करने के बाद जो दूध है उस दूध का उपयोग करना है, ना कि जो बाजार में और आसपास में उपलब्ध है उस दूध का। परमेश्वरी दीदी से विनम्र विनती है कि एक बार उनके माता पिता को भी लेकर आए चौपाल में। जी। जी भैया जी। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। डायबिटीज के बाद है, प्लीज मेरा रिप्लाई करें। अब है ना, आपका था क्या, मेरे को तो समझ नहीं आई। एज 34 है और शुगर 450 तक हो जाती है, वीकनेस बहुत रहती है। दोबारा बोलना बहन। शुगर 450 तक हो जाती है, वीकनेस रहती है। देखिए, जिन्हें भी शुगर की वजह से वीकनेस है, अभी जो बताया वह सारी चीजें वो तो करनी ही करनी है। आप राजीव भाई के पटियाला का व्याख्यान, जिन्हें भी शुगर मतलब जो भी जीवन शैली के रोग से पीड़ित हैं, सबसे पहले तो भाई राजीव दीक्षित जी के पटियाला के व्याख्यान के दूसरे हिस्से को बड़े तीसरे हिस्से को बड़े ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से, और उसको एक डायरी पे नोट कर डालें कि आपको करना क्या है, अब क्या नहीं करना है। अब जब आपने पूछा ही है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। एक औषधि आपको लेना है, बादाम का पाउडर, इंद्रजौ और भुने हुए चने का पाउडर, जिसे सत्तू कहा जाता है। इंद्रजौ का पाउडर, बादाम का पाउडर, भुने हुए चने का पाउडर और अश्वगंधा पाउडर, इनको मिक्स करके रख लें। और इसमें एक एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम, खाना खाने से आधे 1 घंटे पहले या आधे 1 घंटे बाद सेवन करें। जी। माता जी की उम्र 48 वर्ष है और बीपी लो की शिकायत रहती है, और दवाई चाहती थी, दवाई चलती थी, फिर 4 से 6 महीने से दवाई छोड़ दी और सभी नॉर्मल था, पर अभी उनको थरथराहट जैसी लगती है। आज डॉक्टर से चेक करवाया तो बीपी लो हो रहा है, और कोई उपाय बताएं जैसे दवाई फिर से स्टार्ट ना हो। अभी अभी चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है, उसे पढ़ के बता देता हूँ। 5-8 गुरबंदी बादाम, 3-4 काली मिर्च को पीस के 1 चम्मच देसी घी में भूनना है। जब लाल हो जाए तो ऊपर से उसमें 7-8 किशमिश डाल दें और 400 ग्राम दूध डाल के उसे खूब अच्छे से 10-15 मिनट उबाल लें। जो सॉलिड पार्ट है उसे चबाकर खाएं और दूध को पी लें। सुबह शाम करें। पहले दिन से ही जो बीपी जो है वो सामान्य होने लगता है, और इसकी वजह से कमजोरी, चक्कर आना, थरथराहट, ये सारे नष्ट होते हैं। जी। जी भैया जी, शरीर पर दाद हो तो पेट्रोलियम 30 ले सकते हैं क्या? जी, पेट्रोलियम 30 ले सकते हैं। अगर आपके शरीर के दाद होने पे गर्मी के कारण, सर्दी के कारण बढ़ रहा हो, ठंड के कारण, आपने उस पर चेक करना है कि आप पेट्रोलियम ले सकते हैं नहीं, तो आप उस पर बर्फ लगाएं। और रोग अगर आपका बढ़ जाता है तो आप पेट्रोलियम 30 जरूर लें। जी भैया जी। भाई जी, मेरा चेहरे पर बहुत ज्यादा खुश्की रहती है। मैंने पेड़ के जेल से क्रीम में ब्यूटी ऑयल डालकर चेहरे पर दिन में कई बार लगाने पर भी आराम नहीं आ रहा। चेहरे पर बहुत खिंचाव है। आप इसे नियमित रखते हुए साथ के साथ एक बहुत ही सरल उपचार करें खाने पीने में। आंवला पाउडर और देसी गाय का घी, आंवला पाउडर और देसी गाय का घी, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच देसी गाय का घी, इसे मिलाकर घी को हल्का गुनगुना करके मिलाएं और बड़े प्यार से उसे चाट लें। और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अच्छी उत्तम क्वालिटी का मतलब या तो भैंस का दूध या गाय का दूध, पूतना का दूध नहीं, पोलोथीन वाला दूध, पूतना का दूध ना सेवन करते हुए गाय या भैंस का दूध सेवन करें। आंवला पाउडर
घी में मिला के खाने के बाद पीछे से ये दूध का सेवन करें, सुबह और शाम। जी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। मेरे बेटे की नाक की हड्डी अंदर की तरफ बढ़ रही है, उसको उसकी अरण तेल से मालिश कैसे करें? और सरसों का तेल तो मैं डालती हूँ लगातार। नाक के ऊपर से अरंड के तेल की मसाज करें यहाँ पे। नाक की डंडी पे मसाज करनी है मतलब, ठीक है भैया जी। मैजिक ऑयल किस तरह उस यूज करना है दर्द में? अगर दर्द है किसी ऐसी जगह, सर में दर्द हो रहा हो, फेफड़ों में, छाती में कहीं हल्का फुल्का दर्द महसूस हो रहा हो, तो आप उसे सूंघ के, कंधे में दर्द हो रखा हो तो आप सबसे पहले आप उसे ट्राई कर सकते हैं सूंघ कर। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जैसे मैजिक ऑयल है, यूज तो ऑयल लेना है। यूज तो यहाँ पे ही करेगी, ये नाक के अंदर घुसा के यूज करेगी। दोनों नाक से लेने, इसे खींचना है और आपके आंख से आंसू आएगा। और अगर किसी हड्डी में, जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों में दर्द है तो इस तेल को थोड़ा सा लेके सरसों के तेल में मिला के लगाएं। और ज्यादा इसे लगाने के बाद कभी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने में जलन ज्यादा होगी। जलन बर्दाश्त हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं बर्दाश्त हो रहा हो तो आप घी या नारियल तेल लगा सकते हैं उसके जलन को कम करने के लिए। लेकिन 2 से 4 मिनट, 5 मिनट तक जलन रहती है। बाकी से सूंघ कर अपने सर के दर्द को, नजले को, खांसी को, जुकाम को, घबराहट को, बेचैनी को, उल्टी जैसे मन को, हरासमेंट को सूंघ कर नष्ट कर सकते हैं। अगर सूंघने कहीं चोट लगा हो, जोड़ों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, तो आप सीधे इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। दांत में दर्द हो तो दांत के दर्द में बहुत ही नगन मात्रा में, जैसे लौंग का तेल लगाया जाता है, लौंग का तेल बस रुई के फाहे से लेके हल्का सा उसमें लौंग का तेल लगाया जाता है, जहां पे दांत दर्द होता है वहां पे लगा देते हैं, लार को बाहर गिरने देते हैं। इसमें भी इसी प्रक्रिया को करना है दांत के दर्द में। बाकी कहीं खुजली वगैरह हो रही है उस पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कहीं चोट लगने के बाद खून बह रहा हो तो वहां पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी छनछनाहट होगी, जलन होगी, नानी दादी याद आएगा, आराम मिल जाएगा। जी। पर मैजिक ऑयल भैया जी बच्चों को डायरेक्ट ना लगाएं, क्योंकि दक्ष के ना वो छल्ला हो गया था। जी, ये मेरा अनुभव था। बच्चों को सुंघा सकते हैं। बिल्कुल। दाद के लिए क्या क्या मिक्स करना है? चर्म रोग नाशक तेल, मैं उसे बनाने की विधि अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जी भैया, अस्थमा और एलर्जी सर्दी के लिए होम्योपैथिक बताएं। ऐसा है, होम्योपैथी की दवाएं कभी भी चौपाल में खुले तौर पे नहीं पूछें। आपको होम्योपैथी इलाज चाहे तो आप अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके करें, क्योंकि होम्योपैथी में 90% लक्षण मिलाए जाते हैं। क्योंकि एलर्जी की एक नहीं अनेकों दवाएं होती हैं, एक ही रोग की अनेकों दवाएं लक्षण के आधार पे। इसीलिए अभी भी होम्योपैथी के लिए चौपाल में ज्यादा जिक्र ना करें। छोटी मोटी जैसे कुछ चीजें हैं जो जन सामान्य हैं। उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा अगर कुछ निगल जाता है किसी तरीके से, तो उसके लिए होम्योपैथी की सिलिसिया है। चोट लग गया, मार पड़ी है, अर्निका है, ऐसी कुछ चीजें हैं। घबराहट, बेचैनी हो रही है, डर हो रहा है, हार्ट अटैक का दर्द आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो एकोनाइट है। इस तरह की फर्स्ट एड के रूप में तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं पूछकर। लेकिन इलाज के लिए मैं यही कहूंगा कि होम्योपैथी के नजदीकी चिकित्सक से मिलके ही चिकित्सा लें। जी भैया जी। जो होम्योपैथी दवाई राजीव भाई दीक्षित जी ने जिस जिस दवाइयों का चर्चा की थी, हम खुले में वही चर्चा करें। जी। अनार के पत्ते का फिर से बता दीजिए। अनार के पत्तों की चटनी बनाएं, तिल के तेल में उसे इतना पकाएं कि जल के काला हो जाए, उस तेल को छान के रख लें। ये अनार के जो पत्तों का जो गुण है, उस गुण से पूरी तरह से उसके अंदर समावेश होता है ये तेल। और इसे जब इस्तेमाल करते हैं तो दाग धब्बे चेहरे के, कहीं शरीर के, वो नष्ट होते हैं। जी भैया जी। वंदे मातरम भैया जी।
एक दादी जी हैं जिसकी उम्र 62 बरस है, वजन 48 किलो केजी है। उनको काली मकड़ी ने काटा बताया है। सतन के नीचे 8 साल हो गए, उनको जलन और दर्द होता है बहुत। दवाई खा ली, आराम नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताएं। बार बार घी लगाएं, वो भी गुनगुना करके। जी। वर्षा चड्डा दीदी लिखते हैं, भैया जी थायराइड में धनिया लड़कों को भी दे सकते हैं क्या? क्योंकि हाँ जी, मना करते हैं धनिया लड़कों को। ऐसा है, धनिया मना किया जाता है कि धनिया से नपुंसकता आती है, ये आपको कई जगहों पे पढ़ने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कितना, कितना, क्या 1 चम्मच धनिया रोज अगर हम खाएं तो नपुंसकता आएगी? नहीं आएगी। बेझिझक होके दें। जी भैया जी। मेरी बेटी 14 साल की है, उसके फेस पर खारिश थी। आपने नारियल तेल में अमृतधारा मिक्स करके लगाने को कहा था। खारिश ठीक है, पर चेहरे पर बहुत ज्यादा खुश्की है, चेहरा बहुत फटा फटा सा हो रहा है। उसके लिए क्या लगाएं भैया जी? अब सिर्फ नारियल तेल लगाएं। ठीक है। मुंह खुलता नहीं, उपाय बताएं। क्या नहीं खुलता? मुंह मुंह होगा भैया जी, मुंह लिख रखा है, मुंह खुलता नहीं। गुटखा खाने से मुंह नहीं खुलता ना, वो लिखते होंगे भैया जी। मेथी भिगो के रखें और उसे मेथी को चबा चबा के खाएं। जी। भाई जी मेरी बेटी 17 साल की है, दांतों में कैविटीज हो रही है। हम घर का बनाया मंजन ही यूज कर रहे हैं, कई साल से पेस्ट नहीं करते। जी, अगर कैविटी हो रही है तो इसकी सबसे सरल अगर कर सकते हैं, थोड़ा सा और हटके कीजिए। आप लोग लौंग लीजिए 5 ग्राम, फिटकिरी लीजिए 5 ग्राम, बायोडीन लीजिए 5 ग्राम। इन तीनों को कूट पीस कर 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लें, और जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे छान के रख लें और इससे कुल्ला करें। क्योंकि आप मंजन ऑलरेडी कर रहे हैं, मंजन में अभी जो भी मंजन बना रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत कुछ चीजें और मिलाएं जो कैविटी को नष्ट करती है। आप क्या क्या मिला के मंजन बना रखे हैं वो एक बार लिख कर दें। जी भैया जी। मोनिका दीदी, आंखों की एलर्जी का क्या बताया? दोबारा बताना, सुन नहीं पाई, मेरे फोन से फोन आ गया था। आंखों की एलर्जी के लिए सबसे सरल, अब दोबारा मैं बता देता हूँ एक नया उपचार जो बाकी लोग सुने हैं, उनमें से कोई भी लिख के दें, जिससे पता चले कि चौपाल में बाकी लोगों का ध्यान है। नहीं तो पता चला हम ऐसे ही बक 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 किए जा रहे हैं तो क्या फायदा। स्वमूत्र, स्वमूत्र, स्वमूत्र से आंखें धोएं। स्वमूत्र की कुछ बूंदें आंखों में डालें। जी दीदी, आगे। जी भैया जी। भैया ये वीडियो शुगर वाला ग्रुप में सेंड कर दीजिए। भाई जी 26 साल का बच्चा है, पुड़िया छोड़ना चाहता है, क्या करें? होम्योपैथी दवा। उनको पर्सनल में चैट बॉक्स में दवाई का नाम भेज दिया था। टेबेकम 30 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। सुषमा मिश्रा। जी जी। जी भैया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अ, भाई जी ऑटो इम्यून रोग का कोई घरेलू उपचार बताएं। ऑटो इम्यून रोग का घरेलू इलाज, पहले ऑटो इम्यून में दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। अगर हम अगर सरल भाषा में बात करें तो अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो ऑटो इम्यून डिजीज कितना भी भयंकर क्यों ना रहे, जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी तो वो कहाँ तक पहुंचेगा। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले काम करने हैं, और इम्यूनिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है सकारात्मक सोच से, और जो खाते हैं और वो अच्छे तरीके से पच जाए उससे। जी भैया जी। भैया जी मेरी जाड़ आ रही है। जिन्हें भी जाड़ आ रही है, जाड़ आने की वजह से दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जाड़ आने की वजह से आप उस जगह पे शहद बार बार लगाएं, बार बार शहद लगाएं। और कभी भी जाड़ आने वाले कभी भी फिटकिरी का प्रयोग ना कर लें। फिटकिरी का प्रयोग किसी भी रूप में ना कर लें जिन्हें जाड़ आ रही हो, क्योंकि फिटकिरी से मांसपेशियों में संकुचन पैदा होता है
और जाड़ आने के लिए मांसपेशियां जो है वहां पे फैलाव चाहिए, ताकि उसे आने में दिक्कत ना हो। ये ध्यान रखें कि किसी को भी कई बार होगा कि भूल जाए, ध्यान से उतर जाए और पता चला जी दांत में दर्द हो रहा है, फिटकरी के कुल्ले कर लिया। तो अगर दाढ़ जी जी दाढ़ आ रही है तो उस वक्त फिटकरी के कुल्ले ना करें। फिटकरी की युक्त कोई मंजन भी है, अगर ज्यादा उसमें फिटकरी की मात्रा है तो उसका उपयोग ना करें। शहद लगाएं, यानी वहां के मांसपेशियों को मुलायम करें। और होम्योपैथी में एक दवा आती है नाम भूल गया, चलिए कभी ध्यान आएगा तो बता दूंगा, नाम भूल गया। जी भैया जी। भैया जी, एक उनकी बेटी को बहन और उनकी बेटी को भी लेग में दर्द रहता है। ऐसा है, पैरों में दर्द रहता हो, शरीर में दर्द रहता हो, सारी सारी जगह सारी चीजें अपने आप। आज भी मेरे साथ कोई भाई आए हुए थे, बैठ के बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनके ही बोला कि देखो, अगर हम किसी दवा से अपने दर्द को ठीक करते हैं तो थोड़े दिन बाद वो दवा का असर खत्म होगा और दर्द दोबारा उठेगा। अगर हमने अपने दर्द को मालिश से ठीक किया, नियमित रूप से मालिश से ठीक किया, तो वो दर्द लंबे समय तक नष्ट होगा। जी भैया कारण बस आपका दर्द है, आप से अपने रसोई घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन हम बताते हैं। अब जैसे सर्दी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इसकी मात्रा थोड़ी कम करके इसे ले सकते हैं। चूना ले सकते हैं, जिन्हें पथरी की शिकायत ना हो चूने का सेवन कर सकते हैं। खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, पानी में भिगो के अंजीर खाएं, सुबह अखरोट खाएं, बादाम खाएं, भिगो के। क्या करना है, भिगो के खाना है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, जिस दर्द को, जोड़ों के दर्द को, हाथ पैर की मांसपेशियों के दर्द को अगर हम मालिश से नष्ट करते हैं तो दर्द लंबे समय तक आपको वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने किसी औषधि से, चाहे आप रसोई घर की हल्दी, मेथी, सौंठ को ही खा के क्यों ना ठीक किया हो, आप नोट कर लीजिएगा 1 से 2 महीने बाद वो जल्दी वापस आने वाला है। लेकिन अगर मालिश से नष्ट हुआ हो तो लंबे समय तक वापस। जी भैया जी। नमस्ते जी, मुझे बार बार सर्दी खांसी जुकाम हेडेक हेडेज हो रहा है, कृपया उपाय बताएं। मेरी एज 36 साल है, वेट 48 किलो है। देखिए, जिन्हें भी बार बार हो रहा हो तो एक तो सबसे पहली चीज कि आप अपने नाक में देसी गाय का घी या सरसों तेल डालना जरूर शुरू करें। उसके साथ साथ अपने सर्दी खांसी जुकाम, तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, इनकी बहुत ही अल्प अल्प मात्रा में लेके पानी में उबाल के पिए। पी रहे हो तो उस वक्त नाक में सरसों का तेल लगा होना चाहिए। जी भैया जी। भैया जी, एक बहन को, अच्छा, लेग में दर्द हो गया, मेथी अजवाइन सौंफ रात, ये पता नहीं क्या लिख रही थी। गैस बहुत बनती है, पेट बहुत बढ़ गया है। देखिए, जिन्हें गैस की समस्या बहुत हो और पेट फूला फूला सा रहता हो, पेट बड़ा हो गया हो, तो एक बहुत ही सरल रसोई घर की औषधि है। इन 3 औषधियों के मिश्रण का सेवन करें, जिसमें अजवाइन लेना है आपको 4 हिस्सा। अगर 4 चम्मच अजवाइन है तो 2 चम्मच मेथी, नहीं, 4 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन और भाभी 1 चम्मच मामू जी काली जीरी। काली बच्चा भी नहीं है जीरी को सेक के बारीक पाउडर करके रख लें, और इसमें से रात को 1 चम्मच लेना है 200 ग्राम पानी से, और दिन दिन में 1 से 2 बार चौथाई चौथाई चम्मच हल्के गुनगुने पानी से। जी भैया जी। नाक की हड्डी बढ़ रही है तो देसी गाय का घी डाले, राजीव भाई ने बताया। ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में बताएं। प्रेगनेंसी के बारे में क्या जानना है? प्रेगनेंसी होने के लिए या प्रेगनेंसी हो रखी है उसके लिए, जरा सवाल स्पष्ट करें। जी भैया जी, 14 साल की बच्ची के छाले ठीक ही नहीं हो रहे। क्या क्या दे रहे हैं जो छाले अभी तक ठीक नहीं हो रहे, वो भी जरा बताएं। गायत्री वर्मा दीदी है भैया जी। तो कोई बात नहीं, कुछ तो दी होगी। जी चलिए, अब छाले का एक उपचार आप लोग को बता दूं। आप ये, ऐसे तो जीरा, बार बार जीरा चूसने से छाले ठीक होते हैं। सुहागा जो है
उसकी सुहागे की खील को शहद में मिला के शहद में मिला के लगाने से और पानी में घोल के पीने से अपने आसपास में उपलब्ध वो सभी पेड़ के कोमल पत्ते जिनके फलों को हम सीधे खा लेते हैं, जैसे अमरूद, जामुन, क्या क्या बोलते हैं, अब केले का पत्ता नहीं चलेगा, जानते क्यों? क्योंकि केले को हम सीधे नहीं खाते, उसको छिल कर खाते हैं, और आम को, अमरूद को, जामुन को सीधे खा लेते हैं। सीधा सीधा खा सकते हैं। तो जिन फलों को हम सीधा खा लेते हैं उनके कोमल पत्तों को चबाने से छाले नष्ट होते हैं। सीधा सीधा, मतलब कई सारे उपचारों को जब देखा तो उनमें से जब कॉमन देखा तो एक बात कॉमन आई कि इनके फल को हम डायरेक्ट खा लेते हैं, तो इसलिए इनके पत्तों को हम ऐसा अपने आप में अलग कर सकते हैं कि किन फलों के पत्तों को हम खा सकते हैं। तो जिन फलों को हम डायरेक्ट खा सकते हैं उन्हीं फलों के कोमल पत्तों को चबाने से छाले नष्ट होते हैं। जी। जी भैया जी। छाले अपेक्षा। एक मिनट बोलिए, छालों के लिए एक आप लोग पाउडर लिख सकते हैं, जो जिसमें आंवले का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, मुलेठी पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर और मिश्री, इन सभी को बराबर मात्रा में मिला के रख लें और इसमें से आधा चम्मच मुंह में रख के चूसें। इससे छाले, मतलब लंबे समय से किसी भी तरीके का छाला जो नहीं नष्ट हो रहा होगा वो छाला इससे नष्ट होता है। ऐसे छाले, साधारण रूप से छाले शहद लगाने से नष्ट हो जाता है, जीरा चूसने से हो जाता है, धनिया चूसने से हो जाता है, लहसुन के पानी से कुल्ला करने से हो जाता है, सुहागे के पानी से कुल्ला करने से हो जाता है, सुहागा लगाने से हो जाता है, सुहागे को पानी में घोल के पीने से ठीक हो जाता है। और कोमल पत्ते तो है ही सदाबहार, लेकिन पत्ते होने चाहिए उसके कोमल, टूसा जिसको कहते हैं टूसा। पता चला जी आप आम के सूखे पत्ते लाओ और खाओ और बोलो जी मेरे छाले तो ठीक ना हुए। कच्चे कपोले जिसको कहते हैं। जी भैया जी। वंदे मातरम। अपेक्षा गुप्ता बहन लिखती है, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, घर वाले टॉर्चर करके करे और पागल घोषित करे तो उसके लिए अपनी क्या दवा है? गृह क्लेश नाशक तेल जलाएं, गृह क्लेश नाशक तेल के दीपक जलाएं। जी भैया जी। सीने में कफ हो गया है, खून में इंफेक्शन हो गया है, 29 साल उम्र है। मुलेठी, मुलेठी सुबह शाम मुलेठी पानी में उबाल के उसे पिए और ज्यादा से ज्यादा बार मुलेठी को चूसें। और अगर आपके आसपास तुलसी की भरपूर मात्रा उपलब्ध है तो तुलसी के 10-12 पत्ते 1 कप पानी में उबालें, जब वो पानी चौथाई रह जाए तो उसे छान कर पिए। ये आपके इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा, कफ को भी नष्ट करेगा। और जो मुलेठी है वो तो एक अद्भुत औषधि है, अगर कभी दिल करेगा तो बीच बीच में हम मुलेठी के ऊपर एक बार परिचर्चा करेंगे। बहुत ही दिव्य औषधि है, इसको यदुमिष्टि के नाम से बोला जाता है आयुर्वेद में। तो एक ऐसी औषधि जिसका मुख्य घटक ही मुलेठी है, जिसका नाम है सप्तामृत लौह, 7 अमृत से बनने वाली, मतलब सप्तामृत लौह बोला गया है, जिसमें त्रिफला, 3 फल हरड़ बहेड़ा आंवला, चौथा मुलेठी, पांचवा लौह भस्म। और इससे बनी हुई गोली को या इससे बने हुए पाउडर को शहद और घी, इनको मिला के जब सेवन करते हैं तो उसका नाम दिया जाता है सप्तामृत लौह, यानी 7 अमृतों में एक अमृत यदुमिष्टि भी है, मुलेठी। तो मुलेठी के ऊपर हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि ये बहुत ही सरलता से और बहुत ही सरल औषधि है, सस्ती औषधि है। इसके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं इसके बारे में आप सभी अपने अपने स्तर पे स्वाध्याय करें, जरूरत पड़ने पे उसका उपयोग करें और उपयोग करके उनके अनुभवों को अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, जिससे कि आप ही के जानकारों को आपके प्रति और आपके किए जा रहे प्रयासों के प्रति विश्वास बढ़े। और आज की चौपाल समापन की ओर लेके चलते हैं, 9 बजने वाला है। किन्हीं के भी प्रश्न रह गए हैं तो उनके लिए माफी चाहता हूँ। प्रयास यही रहेगा कि आप सभी का सहयोग आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, चौपाल इसी तरीके से फलता फूलता रहे। और इस चौपाल की एक विनती है आप सभी से कि आप सभी जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़े हुए हैं और जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में नहीं जुड़े हैं, तो कम से कम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सैनिटरी नैपकिन को उपयोग जरूर करें।
क्योंकि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी नैपकिन बाजार में उपलब्ध बाकी सैनिटरी नैपकिन की अपेक्षा बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है, प्राकृतिक है। ये हमारी माँ, बहन, बहू, बेटियों के मासिक धर्म और गर्भाशय के अनेकों कष्टों को सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बदलने से दूर होता है, और ये प्रकृति के लिए भी प्राकृतिक है। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप लोग बने रहें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ग्रुप एडमिन मीटिंग और अपने अपने ट्रेनर की मीटिंग में। इसके साथ ही एक विनती और करना चाहता हूं कि कल सुबह योगा अभ्यास में भाई महेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से हमें शैडो आर्ट्स सीखने और देखने को मिलेगा। तो आप सभी सुबह 5 बजे की योगाभ्यास में जरूर जुड़े। और कुछ खास है, कल खास का दिन है। अभी आप जो दूसरी आवाज सुन रहे थे, स्वस्थ समृद्ध परिवार की मुख्य कर्णधारों में से, शुरुआती कर्णधारों में से एक कर्णधार बहन मोनिका बहन, उनका जन्मदिन भी है। और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महेंद्र प्रसाद भाई जी के द्वारा उपहार स्वरूप ये समय दान, उन्होंने अपना समय और ज्ञान दान सुबह के योगाभ्यास में और कल शाम की चौपाल में महेंद्र प्रसाद भाई जी के माध्यम से यात्रा वृंतांत के बारे में जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ महेंद्र प्रसाद भैया के अपने जीवन में बहुत सारे अनेकों अनुभव हैं, स्वदेशी चिकित्सा के सफल अनुभव हैं। तो उनके अनुभवों को भी और उनके ज्ञानों को भी जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा कल की चौपाल में और सुबह की योगाभ्यास में। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार सुबह जुड़े और अपने बच्चों के साथ जुड़े, क्योंकि बच्चों को ये कला बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बाकी जिनके भी हैंड रेस हैं, सुजाता गौड़ और संजू बहन, आप दोनों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप, और जिनके भी प्रश्न रह गए उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।